अगर ऐसा हुआ तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं और तुम क्या? हमें शादी कर लेनी चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कि मैं और तुम, मुझे इस शादी में कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ड्रामा सीरियल लाडली का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नाज़ो ने जो कुछ भी दूसरों के साथ किया होता है वो सब कुछ पलटकर अब उसे मिलने वाला है। रूहान जब नाज़ो से कहेगा कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, रूहान जब अपनी वालदा से बात करेगा तो रूहान की वालदा किसी भी सूरत नाज़ो को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसीलिए रूहान की वालदा रूहान को साफ अल्फाज में बता देगी कि नाज़ो इस घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती, लेकिन रूहान नाज़ो को फिर भी शादी के लिए कह देगा। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि इसहाक साहब को मालूम हो जाएगा कि सबात ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी, इसीलिए वो सबात को पहले ही बता देंगे कि अगर शादी वाले दिन कोई भी तमाशा हुआ तो उसका नतीजा तुम खुद जानती हो। मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन कोई ऐसी बात हो जिससे सारा माहौल ख़राब हो जाए, इसीलिए बेहतर है कि तुम चुप ही रहना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सबात के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सुंदस को अपनी बहू कबूल करना। लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा अरसल की शादी पर, इसके निकाह पर सबाहत बेगम का हंगामा बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। यहाँ तक कि किस तरह चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी रोज़े महशर। बंदा पूछे कि खुद बख्शी जाएंगी, जो कुछ करती फिर रही हैं। अरसल को धमकियां दे रही हैं कि सुंदस को तलाक दे अभी के अभी। और यहाँ पर शुक्र है कि इसहाक साहब ने कोई फ़ैसला लिया, वरना तो इस घर के फ़ैसले नाज़ो ही करती है। सबाहत से साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि अरसल सुंदस को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा इसके साथ। तब सबाहत बेगम परेशान है कि अब मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है, अब इनके हाथ से निकल गया। अगर अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो इस घर के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने बाप के फ़ैसले पर नाज़ो भी परेशान हो जाती है कि अब्बा जी ने ये कैसा फ़ैसला लिया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो भी अपनी माँ की तरह मुँह फुलाकर बैठी है। अरसल भाई और अब्बा जी से मुझे इस फ़ैसले की उम्मीद नहीं थी, इन्हें तो मेरी परवाह नहीं। ऐसे में अरसल भी परेशान हो जाता है कि अपने माँ बाप को जुदा करके वो अपना घर कैसे बसा सकता है। वो अपनी माँ के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, तो अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो चले फिर आपकी ज़िद पूरी कर देते हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, आपकी ज़िद पूरी कर देते हैं। यहाँ पर सबाहत बेगम के दिल को हाथ पड़ता है कि इनका बेटा अपनी खुशियाँ कुर्बान करने के तैयार है, मेरी ज़िद मानने को तैयार है। नाज़ो तो खुश है कि छोटे भैया अम्मी की बात मानने लगे हैं, लेकिन जिस वक्त अरसल रोते हुए कहता है कि मैं हार गया, मैं आपकी ज़िद के आगे हार गया, यूँ लगता है जैसे अगर अरसल हार गया तो शायद ये ज़िंदगी भी हार जाए। और यहाँ पर सबाहत बेगम नाज़ो को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ रखती हैं। अपने बेटे की खुशी और इसकी ज़िंदगी के लिए सबाहत बेगम अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अरहम शिकायत लेकर अपनी माँ के पास आता है कि देखे नाज़ो ने कल गुस्से में मेरा मोबाइल तोड़ दिया, इतना महंगा मोबाइल था मेरा, मुझे नाज़ो के गुस्से की समझ नहीं आ रही। नाज़ो की माँ शिकायत सुनते ही तड़प जाती हैं, तुम भी मेरी बेटी के खिलाफ बोलो। अब इसका बाप कमज़ोर पड़ गया है उसके मामले में, लेकिन माँ जिंदा है अभी। अरहम परेशान होकर कहता है, अम्मी आप गलत वे में ले गई हैं मेरी बात को, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे में इसहाक साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया है तुम्हें सबाहत, खुदा ना करे कभी नाज़ो का बाप उसके लिए कमज़ोर पड़े। चूँकि माँ ने अपनी ज़िद छोड़ दी है इसलिए नाज़ो सबसे नाराज़ होकर कमरे में बंद हो जाती है कि मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बड़े भैया अपनी बीवी के चोंचलों में लग गए और छोटे भैया को देखें कैसे सुंदस आपी ले उड़ी, मेरा तो ख्याल ही किसी को नहीं। अब्बा जी ने सुंदस को अपनी बेटी बना लिया और अम्मी भी इतनी ज़िद और हंगामा करने के बाद अरसल भाई के 2 आंसू देखकर पिघल गईं। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्ज़ी है, मेरे घर में मेरी जगह उस सुंदस को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वो अंदर ही अंदर जल को रही है। ठीक है सुंदस आप इस घर में आना चाहती हैं तो शौक़ से आएँ, मैं भी वादा करती हूँ आपसे कि अरसल भाई की ज़िंदगी से आपको जलील करके ना निकलवाया तो मेरा नाम भी नाज़ो नहीं। और इस सब के बाद
घर में अरसल की शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुंदस को रुखसत करवाकर इस घर में लाने के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी नाजो को है, ताकि वो इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सके। सुंदस के खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें करूंगी ना कि वो खुद ये घर और अरसल भाई को छोड़कर भाग जाएंगी। अपने मिशन पर काम वो शुरू कर देगी। इधर सुंदस माइयों बैठेगी और इधर नाजो चाल चलेगी। माइयों बैठी सुंदस के खिलाफ ऐसी घटिया हरकत करेगी कि फंक्शन में फौरी तौर पर बदमज़गी हो जाएगी। अरसल भी अपनी बहन और माँ के साथ फंक्शन से उठकर चले जाएगा। सुंदस हैरान परेशान घर आकर नाजो खुश होगी। कैसी चाल चली, किसी को शक भी नहीं हुआ मुझ पर। सुंदस आपी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस घर में आकर इनके साथ क्या कुछ होने वाला है।